Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving asked questions in the board examination 2026. Okay, so this is question number 30. Question is: a bag contains 30 balls, out of which m number of balls are blue in color. Okay, the first question is: find the probability that the ball drawn at random from the bag is not blue. देखो, सबसे पहले टोटल बॉल्स कितने हैं 30 और ब्लू बॉल्स कितने हैं m। तो अगर ब्लू निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता तो m/30 हो जाता, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। बट पूछा गया है कि ब्लू बॉल्स नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जब भी नेगेटिव निकालना होता है तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया ब्लू बॉल्स आने का। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ब्लू बॉल, तो यहाँ लिख सकते हो नॉट गेटिंग या गेटिंग नॉट ब्लू बॉल, ब्लू गेटिंग लिखना, गेटिंग नॉन ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू 1 - m/30। ओके, क्योंकि हम लोगों को पता है जब भी नेगेटिव निकालना होता है तो 1 में माइनस करना होता है। अब अगर इतना भी छोड़ दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोला जा रहा है? इफ़ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड। देखो पहले कितना ब्लू बॉल था m, अब इसमें 6 ब्लू बॉल ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो टोटल अब ब्लू बॉल्स कितने हो गए? m+6, ये हो गया ब्लू बॉल्स। ओके, एंड टोटल कितने हो गए? तो पहले 30 था +6, अब हो गए 36, ये टोटल हो गया। ओके, क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है? इफ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड इन अ बैग देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। तो अब ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? m+6/36, ये अभी का हो गया जब 6 ऐड कर दिया गया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल्स इज 5/4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल्स इन द फर्स्ट केस। तो पहले वाले केस में ब्लू बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी m/30 था। अब देखो ये 5/4 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए 5/4 किधर मल्टीप्लाई करोगे? अपोजिट साइड। अब पहले देखो ये 5 से 30 कट गया 6 टाइम में, अब 6 या 36 ये भी कट गया, 2 से 2 2 4, 2 3 6, तो बचा क्या है फाइनली? m+6/3 इज इक्वल्स टू m/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2m + 2 6 या 12 और राइट साइड में 3m। ओके, तो इस 2m को ले चलो, माइनस होकर के m बचेगा इक्वल्स टू 12। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। ओके, और ये टोटल 3 मार्क्स का था, तो सोच के देख सकते हो कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 48, 60 एंड 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 48, 60 एंड 65। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोई भी ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होगा, इसका मतलब वो इसके एलसीएम से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 48, 60 और 65 का निकालो एलसीएम। तो डिवाइड करो, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए, 2 से ही डिवाइड कर लिया जाए। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 से 30 टाइम्स में 65 तो नहीं डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 15 और 65 वंस अगेन ऐसे ही। अब देखो 3 से डिवाइड कर लिया जाए, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 65 एज इट इज़। अब होगा 5 से डिवाइड, 4 छोड़ दो, 5 1 = 5, 13 5 = 65। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इसका 2 × 2 × 3 × 5 × 4 × 13। अब मल्टीप्लाई करो तो 13 5 = 65, 65 2 = 130 इनटू क्या क्या बचा हुआ है? 4 3 2, तो 4 3 = 12, 2 = 24। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है 130 एंड 24,
तो 13 4 जा 52, 5 बचा हुआ है, 13 2 जा 26 26 एंड देन 5 31, एक जीरो भी आ गया। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल गया 3120। अब हम लोगों को करना क्या है, बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 10,000, 10,000 से छोटा। तो एक तो तरीका डिवाइड करके चेक करो, दूसरा ऐसे बढ़ते जाओ, जैसे कि पहला नंबर हो गया 3120 जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, दूसरा इसका डबल हो जाएगा, फिर इसका ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करना ज़्यादा सही रहता है, तो डायरेक्टली डिवाइड करना। तो 10,000 को डिवाइड करो 3120 से, तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। 3 जीरो जा 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 बचेगा, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 6, और ये कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये पूरा पूरा तो डिवाइड हो नहीं रहा है, इसका मतलब अगर हम लोग 10,000 में से ये रिमाइंडर माइनस कर ले 640, तो जो नंबर मिलेगा वो नंबर 9360 ही होगा। ठीक है, तो 9360 इज़ द लार्जेस्ट नंबर विच इज़ लेस देन 10,000 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 48, 60 एंड 65। ओके।